अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर 20 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे न्यूक्लियर फिज़िक्स के। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन मैं कुछ टर्म्स बेसिक तो क्लियर करना चाहूँगी स्टूडेंट्स को। हालांकि हम थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। एक एक्टिविटी और दूसरी डिसइंटीग्रेशन। अगर आप यहाँ पे न्यूमेरिकल के अंदर देख रहे होंगे, बहुत लंबा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे। डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या है, बहुत क्लियर मीनिंग्स हैं। रेडियो एक्टिव डीके जो होता है, इस प्रोसेस को डिसइंटीग्रेशन कहा जाता है। कह लो कि पेरेंट न्यूक्लियाई का कन्वर्ट हो जाना डॉटर न्यूक्लियाई में, जो अनस्टेबल पेरेंट न्यूक्लियाई हैं इसका कन्वर्ट होना डॉटर न्यूक्लियाई, दिस इज़ कॉल्ड डिसइंटीग्रेशन। ये हमारे पास डिसइंटीग्रेशन है। अच्छा, दूसरा क्या है, एक्टिविटी। बेटे एक्टिविटी क्या होता है, जो रेडियो एक्टिव डीके होता है पर यूनिट टाइम, यानी कि रेट ऑफ डीके ऑफ अगर हम देखें एक्टिविटी ए इज़ इक्वल्स टू, मैं इसे अगर इंडिकेट कर रही हूँ, रेट ऑफ डीके ऑफ रेडिएक्टिव, जो रेडिएक्टिव एलिमेंट है उसका डीके होना एक पर्टिकुलर टाइम पे, ये आपके पास क्या कहलाती है, जिस ये टर्म कहलाती है हमारे पास एक्टिविटी कहलाती है। जो रेडिएक्टिव एलिमेंट है इसका डीके होना एक पर्टिकुलर टाइम है, दिस इज़ कॉल्ड एक्टिविटी। अच्छा, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। कह रहे हैं अ लिविंग प्लांट कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली द सेम आइसोटोप्स एविडेंट ऑफ कार्बन 14 एज डज एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हो रहा है, जो लिविंग प्लांट है उस कंटेन रख रहा है अपने पास अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन वही सेम आइसोटोप्स ऑफ कार्बन 14 एज डज एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। द ऑब्जर्व रेट ऑफ डीके ऑफ कार्बन 14 फ्रॉम लिविंग प्लांट इज 15.3 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट। 15.3 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट। डिसइंटीग्रेशन मैंने क्या मतलब बताया था, डीके होना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डीके होना डिसइंटीग्रेशन है। पर मिनट डिसइंटीग्रेशन पर मिनट, डिसइंटीग्रेशन का मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डीके होना, और पर मिनट जो रेट ऑफ डीके पर मिनट है, पर मिनट मतलब टाइम के हिसाब से। ये चीज़ आपके पास क्या होती है, एक्टिविटी, यानी कि आपके पास डेटा के हिसाब से यहाँ पे क्या चीज़ गिवन है, एक्टिविटी गिवन है। तो यहाँ पे मैं लिख दिया एक्टिविटी इज इक्वल्स टू 15.3 per gram of carbon. How much disintegration per minute percentage of carbon will be measured from our 12,900 years old sample। यानी इतने पुराने से इतने बाद के सैंपल की डिसइंटीग्रेशन पर मिनट, यानी कि एक्टिविटी क्या होगी। इनिशियल एक्टिविटी ये है, जो रेडिएक्टिव डीके ये है, इतने टाइम के बाद, इतने सालों के बाद। देखो इस चीज़ को रिलेट करने की कोशिश करें आप लोग। रेडिएक्टिव डीके है, एक पेरेंट एलिमेंट होता है, रेडिएक्टिव एलिमेंट है जो अनस्टेबल होता है, वो कन्वर्ट होता है डॉटर में, और जो कन्वर्ट होने का हमारे पर मिनट के हिसाब से इस एक्टिविटी कहलाती है। एक्टिविटी इतनी है, और इतने सालों के बाद, यानी कि कहना चाह रहे हैं कि कितना रेडिएक्टिव एलिमेंट पेरेंट से डॉटर में कन्वर्ट हो जाएगा, डीके हो जाएगा। एक्टिविटी कितनी होगी ये बतानी है आपको, एक्टिविटी बतानी है। तो तरीकाकार सिंपल है। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन के अंदर क्या मालूम करना है, हाफ लाइफ का फॉर्मूला लगेगा। कितनी नंबर्स ऑफ हाफ लाइफ का मतलब होता है, ऐसे मिसाल है, कोई भी एलिमेंट है, हाफ ऑफ द पेरेंट एलिमेंट कन्वर्ट इनटू डॉट, यानी ये कोई भी एक अमाउंट है हमारे पास, सपोज करें 2x है। रेडियोएक्टिविटी का अमल होता है कि अनस्टेबल से स्टेबल में हो जाते हैं, इसमें से हाफ पेरेंट एलिमेंट कन्वर्ट हो जाते हैं डॉटेड में, अनस्टेबल से क्या हो जाएंगे, स्टेबल। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल 5000 है, 5000 में से हाफ 2500 किसके अंदर हो गए, पेरेंट से डॉटर में कन्वर्ट हो गए। इस 2500 के मज़ीद हाफ कितना होगा, वो पेरेंट से फिर किस में कन्वर्ट होगा, डॉटर में। 1200 समथिंग इतना होगा, 1250 इस तरह से ना। तो ये कन्वर्जन का पेरेंट से डॉटर में कन्वर्ट होना, ये आपके पास ये इसका जो टाइम होता है ये कहलाता है बेटे हाफ लाइफ कहलाता है। ये क्या कहलाता है, हाफ लाइफ। आपको करना क्या है, सबसे पहले ये देखना है कि इस टाइम पीरियड में, यानी कि 12,900 दफ़ा में टाइम में, इतने टाइम गुजरने के बाद आपका कितने एलिमेंट जो हैं, पेरेंट एलिमेंट और डॉटर एलिमेंट के अंदर क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। कितनी दफ़ा यानी कि ये हाफ लाइफ आएगी, यानी कि पेरेंट डॉटर में कन्वर्ट हुई, फिर अगली दफ़ा पेरेंट डॉटर में कन्वर्ट हुई। तो नंबर्स ऑफ हाफ लाइफ आपने मालूम करनी है। टोटल टाइम को आपने हाफ लाइफ के फॉर्मूला के डिवाइड करा दिया। अच्छा, टोटल टाइम कितना था हमारे पास, 12900 डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ। हाफ लाइफ यहाँ पे गिवन थी बेटे, हाफ लाइफ गिवन नहीं भी है तो 5730 होती है कार्बन की। इसको करेंगे तो हमें पता चल जाएगा 2.25, यानी कि इस इतने टाइम पीरियड के अंदर 12,900 साल के अंदर 2 दफ़ा पेरेंट, यानी कि एक दफ़ा फॉर एग्जांपल डीके हुआ, पेरेंट से डॉटर निकला, यानी कि हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ ऑफ द रेडिएक्टिव एलिमेंट कन्वर्ट फ्रॉम पेरेंट टू डॉटर निकले, यानी कि अनस्टेबल से आधे क्या होगा, स्टेबल। अब कितने बचे, आधे।
अब मज़ीद दोबारा अनस्टेबल से आधे फिर क्या होगा स्टेबल। अब खाली कितने बचे, इतने बचे 1250 बचे। तो इतने टाइम के अंदर ये जो कार्बन 14 है कितनी दफ़ा स्टेबल होगा, आप ये कह लो। हाफ लाइफ बतानी है कितनी दफ़ा ये डीके होगा पेरेंट से डॉटर में। तो 2.25 का मतलब ऑलमोस्ट क्या है 2 है, तो 2 ही आपके पास वैल्यू हो गई। 2 दफ़ा इस इतने टाइम के अंदर पेरेंट सेल से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डॉटर निकले में, अनस्टेबल से स्टेबल हो जाएंगे 2 दफ़ा। ये हमारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ आई, कितनी दफ़ा वो कन्वर्ट होगा ये पता चला फर्स्ट स्टेप। अब क्या करना है हमें, अब हमें रिमेनिंग फ्रिक्शन बताना है कि कितना बचेगा जो पेरेंट से डॉटर में कन्वर्ट हुए हैं। अब कितना रिमेनिंग परसेंटेज बच गई है सैम्पल की जो पेरेंट से डॉटर में कन्वर्ट नहीं है। उसका ये फार्मूला है 1/2 की पावर n हम निकाल चुके हैं। 1/2 की पावर बेटे हो जाएगी 2.25। तो रिमेनिंग कितनी परसेंटेज बच गया, x इज इक्वल टू 0.21। इन दी एंड लास्ट में हमें क्या बतानी है, एक्टिविटी। पहले इतनी एक्टिविटी थी नहीं, 15.3 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट था। अब इतने साल गुजरने के बाद एक्टिविटी क्या होगी आपको ये बतानी है। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो भी प्रीवियस एक्टिविटी होती है, जैसे इसका फॉर्मूला होता है करंट एक्टिविटी निकालने के लिए, जो प्रीवियस एक्टिविटी है बेटे उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी आपके पास x की वैल्यू जो हमारे पास है 0.21। जब 15.3 से हम 0.21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो करंट हाफ लाइफ आ रही है वो आ रही है 3.2 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट। ये आंसर आ गया बेटे। सेकंड क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट कार्बन 14 एक्टिविटी दैट कैन बी मेजर्ड इन इज़ अबाउट 0.20%। यानी कि जो एक्टिविटी दैट कैन बी मेजर्ड इज़ अबाउट 0.20%। If carbon 14 is used to date an object, the object must have died within how many years। यानी कि आपको एक्टिविटी ही बतानी है, यानी कितना सैम्पल एक्टिविटी करते डिसइंटीग्रेशन पर मिनट। तो कह रहे हैं कि कितनी ज़्यादा कितना डाइड हो जाएगी। डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, रेडियोएक्टिव डीके होता है। डाइड का मतलब विदिन हाउ मैनी ईयर्स, डिसइंटीग्रेशन पर टाइम, यानी कि आपको एक्टिविटी ही बतानी है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर। कह रहे हैं डिसइंटीग्रेशन, डाइड मतलब रेडियो एक्टिव का डीके हो जाना, डाइड विद इन हाउ मैनी ईयर्स। तो डीके होना एक पर्टिकुलर टाइम पे, ये चीज़ आपके पास क्या होती है, एक्टिविटी। अच्छा, जो अभी फ़िलहाल सैम्पल है एक्टिविटी दैट कैन बी मेजर्ड, जो इनिशियली सैम्पल है आपके पास, वो सैम्पल हमारे पास बेटे है 0.20। जो इनिशियली सैम्पल है वो सैम्पल है 0.20%। परसेंट से कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा 0.20 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 0.00 आपके पास हो जाएगा 2.002। कार्बन 14 की जो हाफ लाइफ है वो हाफ लाइफ आपके पास है 5730। पहले तो अच्छा, अब हमें करना क्या है बेटे, हमें सबसे पहले n की वैल्यू निकालनी है, कितनी दफ़ा डीके हो रहा है सैम्पल ना, हमें n की वैल्यू, फिर वही फॉर्मूला लगेगा हमारे पास n की वैल्यू निकालने के लिए। लेकिन अगर हम हाफ लाइफ का जो निकाल रहे थे टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ, ये तो नहीं लगेगा। उसका रीज़न ये कि हमारे पास टाइम गिवन नहीं है, सही है, तो हम ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, हम फार्मूला अप्लाई करेंगे x इज इक्वल टू 1/2n, जो सैम्पल के लिए हमने पहले। इसका रीज़न क्या है कि x की वैल्यू ऑलरेडी हमें नोन है, हमने वैल्यू पुट कर दी 0.002 इज इक्वल टू 1/2 पावर है। ये चीज़ हमें निकालनी थी, कितनी दफ़ा आपका सैम्पल डीके हो रहा है ये चीज़, क्योंकि दो चीज़ नोन है, तीसरी चीज़ ऑटोमेटिकली आ जाएगी। लेकिन मसला ये है ये पावर में। अब हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। आपने लॉग का चैप्टर पढ़ा है, आप लोगों को प्रॉपर्टी पता होगी। जब हमने लॉग बेटे इस तरफ लिया, लॉग 0.002 इज इक्वल टू लॉग 1/2 की पावर है। एक बात याद रखिएगा, लॉग की प्रॉपर्टी है जब हम लॉग लिखते हैं किसी नंबर में पावर नीचे आ जाती है, तो ये पावर नीचे आ जाएगी, ये हो जाएगा n log 1/2। इससे एडवांटेज क्या होगा, लॉग 0.002, इसका लॉग ले लेंगे, इस टर्म का लॉग ले लेंगे, मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो मैं देखिए आपने डिवाइड कर देना, इसका लॉग आ रहा है माइनस का 2.6989 और इसका लॉग आएगा -0.3010 इज इक्वल टू n की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो बेटे n की वैल्यू आ रही है 8.966। आपको मालूम क्या करना है, टाइम मालूम करना है। तो हमने कह दिया t इज इक्वल्स टू, वही फार्मूला लगेगा, ये जस्ट इनिशियली हमने कट किया था, इस फार्मूले को ही लगाएंगे। ये हाफ लाइफ हमें पता है
एन की वैल्यू आ गई है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे टोटल टाइम आ जाएगा। तो कहने के वी हैव डाइड विद इन हाउ मैनी ईयर्स, तो टी इज इक्वल्स टू एन मल्टीप्लाई बाई टी हाफ। तो एन कितना आ रहा है बेटे हमारे पास, एन की वैल्यू आ रही है 8.9 और टी हाफ की वैल्यू कांस्टेंट है, हमें पता है ये वैल्यू है 5730। तो हमारे पास टाइम जो आ रहा है उसकी वैल्यू है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8.9 को 5730, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। बेटे अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 सेम वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 अभी हमने किया है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 25% ऑफ कार्बन 14 एटम इन अ सैम्पल ऑफ कार्बन 14 टू डीके। फिर हमें बेटे इस क्वेश्चन के अंदर भी क्या फाइंड आउट करना है, टाइम ही मालूम करना है। सेम वही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था, लेकिन एक डिफरेंस है दोनों में। अगर क्वेश्चन 2 आपको याद हो, मैं अगर उसको आपको दोबारा दिखाती हूँ क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 में द स्मॉलेस्ट कार्बन 14 एक्टिविटी दैट कैन बी मेजर्ड इज अबाउट 0.20%। अब जिस सैम्पल की एक्टिविटी देखी है वो सैम्पल गिवन था 0.20%। ठीक, कार्बन एक्टिविटी दैट कैन बी मेजर्ड इज अबाउट, यानी कि एक्टिविटी क्या होता है, डीके, रेडियोएक्टिव एलिमेंट का डीके पर यूनिट टाइम, यानी कि एलिमेंट जिसका डीके और एक पर्टिकुलर टाइम के मुताबिक वो सैम्पल आपके पास क्या था, गिवन था। तो हमने एक्स की जगह वो पुट कर दी थी 0.20%। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है बेटे, यहाँ पे आपके पास 25% ऑफ कार्बन 14 एटम इन अ सैम्पल ऑफ कार्बन 14। हाउ लॉन्ग विल इट टेक ऑफ 25% ऑफ द कार्बन 14 एटम्स इन अ सैम्पल ऑफ कार्बन 14 टू डीके। तो आपको सैम्पल निकालना है, तो टोटल 100% सैम्पल है, जिसमें से 25% क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो रिमेनिंग कंपोजिशन कितनी बचेगी, 75% सैम्पल एक्चुअली बचा है इसमें। उसमें डायरेक्ट गिवन था, इसमें हमें वो सैम्पल की क्वांटिटी हमने फाइंड आउट की है। परसेंटेज से कन्वर्ट करेंगे तो 75 डिवाइडेड बाय 100, तो बेटे आ जाएगा आपके पास 0.75 नंबर ऑफ हाफ। अब हमें बेसिकली करना वही जो लास्ट क्वेश्चन में किया था, टाइम मालूम करना है। और टाइम मालूम करने का फॉर्मूला वो हाफ लाइफ वाला ही फॉर्मूला है, एन मल्टीप्लाई बाय टी हाफ। अच्छा, अब हमारे पास एन अननोन है, टाइम मालूम करने के लिए हाफ लाइफ तो हमें पता है, सब क्वेश्चन के अंदर एक ही हाफ लाइफ की वैल्यू 5730। बेटे एन की वैल्यू फिर उसी तरह लास्ट क्वेश्चन की तरह फाइंड आउट करेंगे। ये एक्स हमने क्यों फाइंड आउट किया था, क्योंकि हमें एन निकालना था। और एन क्यों निकालना था, क्योंकि हमें टाइम फाइंड आउट करना है। तो एन हमारे पास वही है जिस तरह से हमने पहले निकाला था, x इज़ इक्वस टू 1/2 की पावर n। बेटे और x की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 0.75 इज़ इक्वस टू 1/2 की पावर n। अब हम क्या लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, n की वैल्यू निकालने के लिए लॉग 0.75 इज़ इक्वस टू लॉग 1/2 की पावर n। लॉग की प्रॉपर्टी है, पावर क्या हो जाती है बेटे, नीचे उतर जाती है, पावर नीचे आ जाएगी और ये हो जाएगा n लॉग 1/2। आपके पास की जो वैल्यू आएगी इसका आएगा माइनस का 0.3010 और लॉग 0.75 की वैल्यू आती है माइनस का 0.1248। मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमारे पास जो n की वैल्यू आएगी, जब ये डिवाइड हो जाएगा माइनस का 0.1248 डिवाइडेड बाय 0.3010, तो माइनस से माइनस कैंसिल। बेटे एन की जो वैल्यू आ रही है वो एन की वैल्यू आपके पास आ रहेगी 0.415। टाइम निकालने के लिए फिर हम इसी में वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे एन की जगह टी इज़ इक्वल्स टू 0.415 मल्टीप्लाई बाय 5730। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी, वो आपका आंसर होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जो लास्ट क्वेश्चन है इस प्रॉब्लम्स का चैप्टर नंबर 20 की। बेटे वही सेम सोल्यूशन है दोबारा से क्वेश्चन 4 में भी जो हमारे पास था 2 और 3 के अंदर। द कार्बन 14 डीके रेट ऑफ द सैम्पल, क्वेश्चन बड़ा है, मैंने कंप्लीट क्वेश्चन नहीं उतारा, बस जो मेन डेटा था वो रिकॉर्ड कर दिया यहाँ पे। द कार्बन 14 डीके रेट ऑफ द सैम्पल ऑब्टेन फॉर अ यंग ट्री इज़ 0.296 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड पर ग्राम ऑफ द सैम्पल। अनदर सैम्पल, एक और सैम्पल है और जिसकी एक्टिविटी क्या है 0.109 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड ऑफ द सैम्पल। व्हाट इज़ द एज ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमें ऑब्जेक्ट की क्या बतानी है, एज। तो यहाँ पे बेटे दो एक्टिविटीज़ आपके पास गिवन है। एक तो आपके पास गिवन है एक्टिविटी ऑफ यंग सैम्पल
द कार्बन 14 डीके रेट ऑफ द सैंपल ऑब्टेन फ्रॉम यंग ट्री से जो सैंपल लिया है वो है 0.296, ठीक है। और एक्टिविटी ऑफ ओल्ड सैंपल, ये पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दो एक्टिविटी हैं, एक यंग सैंपल और एक ओल्ड सैंपल। उसकी एक्टिविटी कितनी है? 0.109। अच्छा, आपको बताना है क्या बेटे? टाइम निकालना है, हमें फाइंड आउट करना है। वही सेम क्वेश्चन है टाइम निकालने के लिए। अगेन t इज इक्वल टू n, हाफ लाइफ का फॉर्मूला लग रहा है इंटू टी हाफ। फिर मसला ये हमारे पास n नहीं है, n निकालने के लिए दोबारा हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू 1/2 की पावर n। अब n के लिए हमें नीड है x की सैंपल की, फिर सैंपल गिवन नहीं है। सैंपल बेटे किस फॉर्मूले से आएगा? जो सबसे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने एक्टिविटी का फॉर्मूला निकाला था, हमें फाइनल एक्टिविटी निकालनी होती थी तो हम इनिशियल एक्टिविटी से क्या करते थे? मल्टीप्लाई कर देते थे अब आपके पास सैंपल को, मल्टीप्लाई बाय x। तो अब ये हमें x रिक्वायर्ड है तो हमने क्या कर दिया? A2 फाइनल एक्टिविटी से डिवाइड कर दिया इनिशियल एक्टिविटी, क्योंकि हमारे पास दोनों गिवन है। हम क्या करेंगे? फाइनल कौन सी है? ओल्ड जो है आपके पास ना, ठीक है। ओल्ड सैंपल जो है, ठीक है, उससे आपने 0.109 डिवाइडेड बाय कर दिए 0.296। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी x इज इक्वल टू 0.3682। तो फिर एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दी 0.3682 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n। बेटे वही लॉग लेना है। जब लॉग ले लेंगे बोथ साइड, तो जैसे हर क्वेश्चन में किया है, क्योंकि n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इधर भी लॉग ले लिया हमने और इधर भी लॉग ले लिया। जब इधर लॉग लिया तो लॉग, इसकी लॉग की वैल्यू आ जाएगी, आप कैलकुलेशन करके चेक कर लीजिएगा, 4339 इज इक्वल टू लॉग 1/2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 0.3010 इंटू एन। मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो एन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.441। टी इज इक्वल टू 1.441 मल्टीप्लाई बाय 5730। बेटे टी की जो वैल्यू फाइनल आ रही है वो आ रही है 8258 ईयर्स जो है आपके पास ट्री की लाइफ है। ये लास्ट क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व कर लिया।